अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरसलान सिद्दीकी और एक और वीडियो में मैं आपके साथ आ चुका हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैथ्स का एक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं परपीचुइटी। जी सर। तो दोस्तों, पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर परपेचुइटी होती क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं परपेचुइटी, और इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब परपेचुइटी हम लोग अप्लाई करेंगे, और फिर उसके पॉइंट ऑफ टाइम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर परपेचुइटी की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, और देन फिर उसकी एप्लीकेशन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, परपेचुइटी की डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें पता चले कि सर परपेचुइटी बताता क्या है और ये कब अप्लाई होगा। फिर इसकी कंडीशंस को भी देखते हैं। तो सर, परपेचुइटी की डेफिनेशन लिखूं, a perpetuity is an annuity in which periodic payments begin on a fixed date and continue indefinitely। ऐसा। तो दोस्तों, परपीचुइटी एक टाइप ऑफ एन्यूटी है जिसके अंदर पेमेंट्स स्टार्ट तो एक फिक्स डेट पे होती है, लेकिन सर कोई फ्यूचर में टाइम लिमिट नहीं रिक्वायर्ड होती कि सर कि मैं किस 10 साल तक मैं करूँगा या 20 साल तक करूँगा या 25 साल तक करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में डेट जो है वो अनआइडेंटिफाई होती है या इनफाइनाइट टाइम होता है। तो अगर परपीचुइटी की मैं अगर कंडीशंस की बात करूँ, परपीचुइटी की सर अगर मैं कंडीशंस निकालता हूँ इस डेफिनेशन से, तो सर पहली कंडीशन मेरे पास जो नज़र आती है उसमें वही नज़र आ रही है कि फिक्स्ड मल्टीपल पेमेंट्स, फिक्स मल्टीपल पेमेंट्स नज़र आती हैं। सर सेकंड पार्ट के ऊपर फिक्स टाइम इंटरवल है, फिक्स टाइम इंटरवल है सर किसके बीच में, बिटवीन पेमेंट्स और इनकम। सर इसको और इनकम भी कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर थर्ड कंडीशन सर इसकी क्या होती है कि सर टाइम लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टाइम लिमिट। सर टाइम लिमिट रिक्वायर्ड नहीं होता मुझे कि मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम तक, मैं 10 साल तक कर रहा हूँ, 20 साल तक कर रहा हूँ, 25 साल तक कर रहा हूँ, बस मैं पेमेंट्स करता जाता हूँ। इसके अंदर मुझे फ्यूचर में कोई एक मैच्योरिटी डेट रिक्वायर्ड नहीं, मैच्योरिटी पीरियड रिक्वायर्ड नहीं होता। इसीलिए सर परपीचुइटी और एन्युटी में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, दैट इज़ इनफाइनाइट टाइम लिमिट। सर ये फ़र्क है, बाकी सारी कंडीशन जो है वो एन्युटीज़ वाली अप्लाई होती हैं। और सर परपीचुइटी के अंदर सिर्फ यही होता है कि सर फ्यूचर में मुझे टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता कि किस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे पेमेंट्स अपनी करनी है। अब सब जब बात आती है टाइप्स की, तो हमारे कोर्स के अंदर परपीचुइटी की 2 टाइप्स है। हमारे कोर्स में सर परपीचुइटी की 2 टाइप्स हैं, दैट इज ऑर्डिनरी परपीचुइटी और सर हमारे पास है परपीचुइटी ड्यू। सर फिर ऑर्डिनरी परपीचुइटी कब अप्लाई होगी, जब भी वर्ड नज़र आ रहा होगा सर आपको कि पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, और सर ये कब अप्लाई होगी, जब आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा सर एट द स्टार्ट ऑफ ईच इंटरवल। सर बस वो स्टार्ट और एंड, जो एन्युटीज़ का गेम था वही परपीचुइटीज़ का गेम है। सर अगर मैं इनके फॉर्मूला की बात करता हूँ, अगर मैं इनकी फॉर्मूलाज की बात करता हूँ तो सर P इज़ इक्वल्स टू R ओवर I।
सर ये आर वही रिप्रेजेंट करता है रीपेमेंट्स को, सर ये आर वही रिप्रेजेंट करता है रीपेमेंट्स को, सर ये वही इंटरेस्ट की परसेंटेज के रेट को डिस्क्राइब कर रहा है, और सर ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू को। चूँकि मुझे फ्यूचर का टाइम लिमिट रिक्वायर्ड नहीं होता कि सर मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं डिपॉजिट कराऊंगा, तो इसी बेसिस के ऊपर सर मैं परपेचुइटी के अंदर जो है वो फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फ्यूचर वैल्यू हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों मुझे एक टाइम लिमिट रिक्वायर्ड होता है कि सर मैं 10 साल तक कर रहा हूँ, 25 साल तक कर रहा हूँ, 30 साल तक कर रहा हूँ, क्योंकि परपेचुइटी में इनफाइनाइट टाइम होता है। इसीलिए परपेचुइटी के अंदर मैं प्रेजेंट वैल्यू तो फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा जो है वो क्या कहते हैं फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकता परपेचुइटीज़ के अंदर। सिमिलरली अगर मैं परपेचुइटी ड्यू की बात करूँ तो P इज़ इक्वल्स टू R/I प्लस R। सर एक पेमेंट जो है वो हमेशा ऐड हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि एट दी स्टार्ट हो रही होती हैं सारी की सारी पेमेंट्स ईयर 0 पे लाने के लिए। अब दोस्तों बात इसकी सवालात की तरफ मूव ऑन करते हैं। थोड़े से कोई क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है हमारे पास कि ARTT wants to establish a library maintenance fund. ARTT would provide 25,000 every 6 months. सर हर 6 महीने बाद होगी, इसका मतलब ये R की वैल्यू है, R का अमाउंट है सर कि 25,000 जो है वो हर 6 महीने बाद पे होंगे। The funds yields 10%. एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्या हो रही है सर, सेमी एनुअली हो रही है। इसका मतलब सर इंटरेस्ट की परसेंटेज को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। What is the initial deposit required to establish a perpetual stream system from the interest from every 6 months after making first installment from the principal? अब सर बात ये आती है कि यहाँ पर परपेचुइटी कौन सी अप्लाई करें। दोस्तों याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑर्डिनरी परपेचुइटी अप्लाई करोगे। जब तक वो ये नहीं बोलता कि सर पेमेंट्स हमेशा स्टार्ट में हो रही हैं, तब तक आप अज्यूम करते रहोगे कि सर पेमेंट जो है वो पीरियड के एंड पे हो रही हैं। तो सर अब जब उसको पेमेंट्स डिपॉजिट कराना है, इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ परपेचुअल स्ट्रीम सिस्टम, तो सर इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आप लोग कराओगे ईयर 1 के ऊपर, मतलब कि मंथ 6 के ऊपर, एंड देन मंथ 12 के ऊपर अगेन आप जो है वो 25,000 रुपये डिपॉजिट करा रहोगे, एंड सो ऑन टिल ईयर एंड तक, क्योंकि मुझे टाइम रिक्वायर्ड नहीं है कि सर कब तक करूँगा। अब सर बात ये आती है अगर मैं इस पे ऑर्डिनरी परपेचुइटी अप्लाई करता हूं, क्योंकि ऑर्डिनरी परपेचुइटी की एप्लीकेशन आ रही है, तो दोस्तों ऑर्डिनरी परपेचुइटी वही फर्स्ट पेमेंट के एक पॉइंट मुझे पीछे लेकर आएगा, एक पॉइंट मुझे पीछे लेके आएगा। अब सर जब मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करता हूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी परपेचुइटी इज इक्वल्स टू R/I। अब सर इंटरेस्ट की R का अमाउंट सर यहाँ पे कितना था 2500 ओवर इंटरेस्ट की परसेंटेज सर यहाँ पर थी 10%, क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली थी तो मैंने इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड भी करना है। अब जब सर मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू आती है कुछ 500,000 की। सर ये वो इनिशियल अमाउंट रिक्वायर्ड है ईयर 0 के ऊपर जो इन पेमेंट्स को स्टार्ट करेगा। दोस्तों बात क्लियर होती है। दोस्तों इसी तरीके से जो है वो परपेचुइटीज़ जो है हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, और कुछ नए परपेचुइटीज़ के क्वेश्चन के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। दोस्तों फिर दोबारा से मैं तुम्हें रिवाइज करवाता चलूँ। सर परपेचुइटी के अंदर सारी कंडीशन एन्युटी वाली हैं, सिर्फ एक कंडीशन एन्युटी से डिफरेंट है सर, क्या कि इनफाइनाइट टाइम लिमिट। इसमें टाइम लिमिट नहीं होता कि सर मैं पेमेंट्स कब तक कर रहा हूँ, बस करता हूँ तो करता जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से परपेचुइटीज़ के अंदर मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि परपेचुइटीज़ में नहीं होता, इसीलिए परपेचुइटीज़ के अंदर मैं हमेशा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूँगा, फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है कुछ नए परपेचुइटीज़ के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।